मिलना चाहिए 50 किलो 600 ग्राम, मिलता है 45 किलो 44 किलो 43 किलो। डीलरों से पलदारी ली जाती है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर का जो गाड़ी वाला है मालिक 200 रुपया 500 रुपया लेता है। और साथ ही साथ क्यों आप देते हैं? अरे आप गलत किए हुए हैं, इसलिए आप गोदाम के मालिक, ट्रांसपोर्टर और अधिकारी मिल करके गपत जाते हैं, घपला करते हैं। आरा के पीडीएस दुकानदारों में खासा नाराजगी है। उनका कहना है कि पीडीएस दुकानदार त्रस्त है और अधिकारी मस्त है। बिहार के भोजपुर जिले के राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक के मनमानी से नाराज सदर प्रखंड के पीडीएस दुकानदारों का एक शिष्टमंडल जन वितरण प्रणाली विक्रेता जिलाध्यक्ष नंद कुमार ओझा के नेतृत्व में जिला प्रबंधक पंकज कुमार से मिला। जिलाध्यक्ष नंद कुमार ओझा ने पंकज कुमार से समय से डीलरों तक अनाज नहीं पहुंचाने के संबंध में वार्ता की। वार्ता के क्रम में जिला प्रबंधक द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और उल्टे जिला प्रबंधक द्वारा विक्रेताओं को धमकाया भी गया, जो काफी अन्यायपूर्ण है। यह कहना था पीडीएस दुकानदारों का। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रबंधक की मिलीभगत से विक्रेताओं से भाड़ा पलदारी की अवैध उगाही की जाती है। प्रत्येक महीना खासकर आरा सदर प्रखंड समेत पूरे जिले के विक्रेताओं को महीने के अंतिम समय 28 से 30 तारीख तक राशन उपलब्ध कराया जाता है और सरकार द्वारा 2 से 4 तारीख तक वितरण बंद कर दिया जाता है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य क़यामुद्दीन अंसारी द्वारा विक्रेताओं की इस आवाज को बुलंद किया गया। साथ ही इस प्रतिनिधि मंडल में महामंत्री देवनारायण मिश्रा, मुन्ना यादव, तारकेश्वर सिंह नगीना जी, बिहिया जितेंद्र, धीरज सिंह, कपिल मुनि, शाह, मंटू सिंह आदि उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि पीडीएस दुकानदारों का क्या कहना है। इसके बाद हम आपको जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पंकज कुमार की भी बातों को सुनाएंगे। कहना चाहते हैं अभी पदाधिकारी झूठ बोल रहे हैं। आज से 2 माह पहले पूरा डीलर धरना देने के लिए तैयार थे कि गोदाम से 45 किलो चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, मिलना चाहिए 50 किलो 600 ग्राम, मिलता है 45 किलो 44 किलो 43 किलो। पदाधिकारी जो है यहाँ पर, और सामने इनके लिख करके दिया गया था कि इस पर आप कार्रवाई कीजिए। साथ ही साथ आज भी आकर के हम लोगों ने कहा है, लिखित भी सूचना दी गई है, इनके द्वारा भी कहा गया है कि कार्रवाई की जाएगी, पेपर में भी आया है, लेकिन सरेआम ये अधिकारी झूठ बोलते हैं। हम कहना चाहते हैं कि सरकार व्यवस्था दी है कि डीलरों को बगैर एक पैसा के उसके गोदाम तक राशन पहुंचे, लेकिन डीलरों से पलदारी ली जाती है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर का जो गाड़ी वाला है मालिक 200 रुपया 500 रुपया लेता है। नहीं देने पर उस डीलर की लोड नहीं होती है और लोडिंग में देर किया जाता है। कई डीलर गोदाम पर जाते हैं, कौन इसके लिए पदाधिकारी हैं यहाँ बैठे हुए हैं और पलदारी देने के साथ ही साथ क्यों आप देते हैं? अरे आप गलत किए हुए हैं, इसलिए आप रोकिए। हम पलदारी को रोकने की मांग करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो पैसा लिया जाता है उसको रोकिए। और लगातार आप देखिएगा कि गोदाम में कभी लेबर स्ट्राइक कर दिया, कभी ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक कर दिया, लेबर सफर करता है। 30 तारीख को अगर राशन देते हैं डीलर को और 2 तारीख को मशीन बंद हो जाएगा तो वो बांटेगा कब जनता को? तो उसके गोदाम में रखने के लिए तो राशन दिया नहीं जाता है। इसलिए सरकार की व्यवस्था की गोदाम के मालिक, ट्रांसपोर्टर और अधिकारी मिल करके गपत जाते हैं, घपला करते हैं, सबों की मिलीभगत है। मेरा यह सीधा सीधा आरोप है। हम कह रहे हैं कि ये सब मिले हुए हैं, ट्रांसपोर्टर, अधिकारी और जो इसके गोदाम के मालिक हैं, सब मिले हुए हैं और सब मिल करके घपला कर रहे हैं, डीलरों का शोषण कर रहे हैं। और इस शोषण के खिलाफ डीलर आज आवाज उठाने के लिए तैयार हुआ है। मैं इनके आवाज का स्वागत करता हूं। आरोप है कि जो राशन वहां पहुंचाई जाती है उसकी फलदारी और जो ट्रेवल भाड़ा होता है वो उन लोगों से लिया जाता है, जबकि ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर को ये
फिक्स किया गया है और ट्रांसपोर्टर को ही भुगतान करना है, तो फिर डीलर पे क्यों दबाव बनाया जाए? हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है और न इसकी हमें जानकारी है। तो आप इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? हमको संज्ञान में आएगा, ये लोग लिख करके देंगे, मैं शोकॉज करूँगा, उसको हटाने के लिए मैं लिखूंगा कलेक्टर को। जो वजन की बात इन लोगों ने की सर की वजन यदि कम है तो आरटी नोट पर कम रिसीव करें। स्पष्ट मिली होगा था डीएसडी और डीलर का। कितना वजन होना चाहिए? 50 किलो 600 ग्राम होना चाहिए। कागज पर अकाउंट के लिए 600 होता है। वो कैसे सर? उसका हम लोग के पास प्रूफ है। ठीक है, उसका प्रूफ है तो हमको दीजिए, कार्रवाई होगी। प्रूफ है हमारे पास। वो दीजिए, कार्रवाई होगी। सर जो डीलर हैं और उनका आरोप है कि अधिकारी और ट्रांसपोर्टर ये दोनों की मिली भगत से पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है, नाजायज पैसा दिया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। अनाज का सैंपल भी लाए हैं आपके पास, चावल का सैंपल आपके पास, किस तरह का चावल ये सैंपल कहाँ से लाए हैं हमें जानकारी नहीं है इसकी। मतलब आपके द्वारा अच्छी क्वालिटी का अनाज दिया जा रहा है? एकदम, उसके लिए गुणवत्ता नियंत्रक है। चलिए गोदाम जांच के साथ साथ आपका दुकान का भी जांच होगा कि कहाँ पे आपने कहाँ से आपने लिया है और क्या किया है। वो जिस दिन आप वितरण करते हैं हमको बुलाइए, मैं चलूंगा वहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम हुआ सर आपका? पंकज कुमार सिन्हा। क्या हो रहा है राशन राशन जो यहाँ से मिलता है, मेरी पत्नी के नाम से एक जन वितरण प्रणाली का दुकान है, उसका कोड है 874 आरा सदर ब्लॉक। वो अनाज यहाँ से जो जाता है, आरा जो गोदाम से माल जाता है 51 किलो 600 ग्राम कागज पर लिख करके भेजा जाता है और वहाँ वो अनाज होता है 45 किलो 46 किलो 47 किलो और खुलेआम अनाज कम दिया जाता है। और जो गाड़ी लेकर के जाता है वो बोलता है कि पलदारी दीजिए, और पलदारी नहीं देने पर गांव वो घूम के हंगामा करता है। अपना लोक लाज बचाने के लिए पलदारी भी देना पड़ता है और गाड़ी वाला का 200 रुपया 500 रुपया 700 रुपया देना भी पड़ता है। अपना हम लोग इज्जत बचाते हैं और अनाज सही समय पर नहीं पहुंचता है। दूसरे 2 माह पहले आपको 27-28 तारीख अनाज पहुंचा, जिसका परिणाम हुआ कि अनाज स्कैन नहीं हो पाया, सही समय पर किसी को राशन नहीं मिल पाया। गाड़ी भाड़ा और पलदारी किसको देना होता है? ये जो अनाज पहुंचाता है वो लेता है, वहाँ वो ड्राइवर पलदारी लेता है। तो ये नियम मतलब क्या है, किसको देना है? ये नियम 1 पैसा भी नहीं देना है हमको। वहाँ अनाज रिसीव करना है 50 किलो 600 ग्राम, ट्रांसपोर्टर भेजता है वहाँ। हमको डीएसटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है हम नहीं जानते हैं। हम केवल जाते हैं, अपने पत्नी का नौकर के रूप में रहते हैं, पत्नी के अनाज बांटते हैं, अनाज बांट करके चले आते हैं। विनोद चंद्रवंशी। दिक्कत ये है कि हम लोगों का अनाज जो समय पर नहीं जाता है दुकान पर, और वहाँ पर भाड़ा और पड़दाली की जबरदस्ती की जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग जो दिसंबर में चालान लगाए थे, बिहार सरकार ने पैसा भेज दीजिए, कभी यहाँ आने पर लोग कहता है बैंक दिए, बैंक आने पर यहाँ जाइए। तो सरकार को चाहिए कि जो बैंक आपका काम नहीं करता है अपना वहाँ से खाता बंद करके दूसरे बैंक में करके और डीलर को पैसा भुगतान करवाएं। अच्छा, जब मन तब गोदाम बंद कर देते हैं लोग और ये करते हैं लोग। पैसा हम लोग समय पर हम लोग को सामान नहीं मिलता है, 2 दिन के समय में सामान मिले तो हम लोग कैसे वितरण करेंगे? और सामान मिलता है तो 45 किलो वजन मिलता है, 51 50 पर ऐसे करते हैं। देखिए सामान का सैंपल लीजिए, यही मिलता है। और ग्राहक का इतना मैंने कस्टमर हम लोग को दिक्कत करता है कि मैंने डीलर एकदम परेशान है। जिस हम हमारा सिराज अहमद, खजुरिया पंचायत।